Welcome back to my channel. Today we will read the chapter number 1 of unit number 1 class 7th. Unit number 1, that is learning together. The name of the chapter is The Day the River Spoke. Let's read. A big bright tear splashed down her nose, and another a kingfisher swept down its wings an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. एक लड़की नदी के किनारे बैठी हुई है, बहुत उदास है। उसकी आँख से एक आंसू गिरता है और एक किंगफिशर जो नीचे की तरफ स्वेप डाउन यानी कि पानी की तरफ जाता है, वो ऐसे लगता है जैसे कि मानो एक तीर जा रहा है। एंड अ ग्रीन लिजार्ड और एक छिपकली रिवर के किनारे इधर उधर मूव करती है। डियर डियर सैड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर। तभी अचानक उस लड़की को एक आवाज़ आती है, बहुत ही धीमी। व्हाट्स द मैटर, प्रिय क्या बात है। जानवी वॉज स्टार्टल्ड, जानवी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड या फिर हैरान हो जाती है, बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि उसे यकीन है कि वह अकेली है। इट कुडेंट हैव बीन द लिजार्ड, ये छिपकली तो हो नहीं सकती जो बोले। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट, और किंगफिशर बिजी है जो उसने मछली पकड़ी है उसको खाने में। इट कुडेंट बी द पैरट्स, पैरट्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बिकॉज पैरट श्रीक्ड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, क्योंकि पैरट्स की आवाज़ बहुत तीखी होती है, उनका पिच बहुत हाई होता है। एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, और ये तो बहुत धीमी आवाज़ है। शी लुकड अराउंड हर, वह अपने चारों ओर देखती है। देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइट, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। शी वॉज रादर स्कैर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, उसे बहुत डर लगता है और वो चाहती है कि वो भाग जाए वहाँ से। यू शुडेंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, अचानक से आवाज़ फिर से आती है और वह कहती है, यू शुडेंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। एंड यू रियली शुडेंट बी स्कैर्ड, और ना ही डरना चाहिए। वैन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, जबकि तुम मुझे रोज़ यहाँ देखने आती हो, हर दिन। शी वॉज पजल्ड, वो अभी भी हैरान है। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, उसे वह नदी की आवाज़ लगी। इट कुडेंट बी द रिवर, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि रिवर बोल सकती है। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, रिवर ने फिर से कहा, मुझे सब कुछ बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो, मुझे समुद्र में जाना है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी, जानवी ने कहा, वह मुझे स्कूल जाने नहीं देते। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इतान एंड मीना, मैं इतान और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाइड, मदर ने रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो। यू आर टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर, शायद बाद में। बट वैन शी वॉज 5, लेकिन जब वह 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, रामू का जन्म हुआ। एंड मदर स्टिल सैड, और माँ तब भी कहती थी, मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स, उसकी माँ कहती थी, शायद अगले साल हम तुम्हें भेजें, तब तक तुम अपने छोटे भाई का देखभाल करो, मैं खेतों में जा रही हूँ। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू, अब वो 10 साल की हो चुकी है और अब वो लिटिल अपू का देखभाल करती है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो घर में सबसे छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद अ सॉब, और वह रोते हुए सुबकते हुए चुप हो जाती है कि वह मुझे नहीं चाहते। आई एम स्कैर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। दे विल नेवर लेट मी गो, वह मुझे कभी जाने नहीं देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इतान एंड मीना, मैं इतान और मीना की तरह सीखना चाहती हूँ पढ़ना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इतान, जानवी अपने भाई को इतान कहती है। इतान का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी, लेकिन उसका असली नाम गोपी था। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, मैं जानना चाहती हूँ स्पाइडर येलो फ्लावर्स में येलो क्यों हो जाते हैं। वाई बैम्बो ट्रीज रसल, बैम्बो ट्रीज आवाज़ क्यों करते हैं। बाय द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, मून हमेशा हिल्स पहाड़ों के पीछे से क्यों आता है। नेवर द अदर वे, कहीं और जगह से क्यों नहीं आता। बाय द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकेम फ्रॉग्स, वाई, उसके बहुत सारे सवाल होते हैं जिसके उसे जवाब चाहिए होते हैं। स्टॉप, सेड द रिवर, रिवर ने कहा, चुप हो जाओ। यू मेक मी ब्रीथलेस, सो मैनी वाइज, तुम्हारे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, लेकिन मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सैड conspiratedly, it goes down towards the sea,
I have seen. It's always take the same way over the mountains and down to the sea like me. मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मून कहाँ जाता है क्योंकि मैंने उसे देखा है। वह हमेशा एक ही रास्ता अपनाता है, वो है माउंटेन्स। माउंटेन से वो निकलता है और समुद्र में छिप जाता है। इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल सेड जानवी। जानवी ने कहा लिटिल रामू भी अब स्कूल जाता है। पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर। देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें समुद्र के रास्ते स्कूल ले जाती, बट आई सपोज यू आई कुडेंट रियली। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट। तुम्हारे पैर गीले हो जाएंगे एंड दैट वुड नेवर डू। आई एम एफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। मेरे हिसाब से तुम सिर्फ एक चीज़ कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग आस्क्ड जानवी। जानवी ने कहा क्या मैं कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। रिवर ने कहा सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। रिवर उसे कहती है कि गर्ल्स भी उतना ही काम कर सकती हैं जितना बॉयज़ कर सकते हैं। वो भी लड़कों की तरह स्विमिंग कर सकती हैं। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। एक मॉर्निंग तुम्हें स्कूल में जाके बैठना है, वहाँ पर तुम्हें सुनना है कि क्या होता है और शायद टीचर तुम्हें बैठने दे। आई couldn't gasped जानवी। जानवी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई couldn't, they would scare me, they would chase me out. द रिवर लाफ्ड। रिवर हंसी। यू स्कैर्ड, द रिवर सैड। रिवर ने कहा तुम डर रही हो। वैन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्प और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज। ट्रेन्स आर नॉइजी। आई प्रेफर शिप्स एट द रिवर। रिवर ने कहा तुम डर रही हो जब तुम्हारे बराबर में तुम अपनी छिपकली से नहीं डरी, तुम सांप से नहीं डरती, तुम ट्रेन की आवाज़ से नहीं डरती, तो तुम डर रही हो। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प। जानवी को कभी नहीं पता था कि बैम्बू ट्री पर कोई स्नेक रहता है। वेयर व्हाट आर शिप्स शी आस्क्ड। उसने पूछा शिप्स क्या होते हैं। बिग बोट सेड द रिवर। रिवर ने कहा बड़ी बोट। सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल। इतने बड़े होते हैं कि वो 100 लोगों को एक साथ लेके जा सकते हैं। एंड दे सेल अलॉन्ग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। और वह समुद्र में चलते हैं। जानवी हेल्ड हर ब्रीथ। विल दे कम हेयर शी आस्क्ड। जानवी ने कहा क्या वो यहाँ आएंगे। आई एम एफ्रेड नॉट सेड द रिवर। टू लार्ज यू नो। तुम्हें पता है वो बहुत बड़े होते हैं। चंदूज कैटमन इज़ गुड इनफ फॉर मी। चंदूज कैटामरान इज़ गुड इनफ फॉर मी। चंदू की बोट मेरे लिए सही है। चंदू कैन टेक यू टू सी आ शिप समडे। चंदू ही तुम्हें एक दिन शिप दिखाने ले जाएगा। दे वुड नेवर लेट मी। वो मुझे कभी जाने नहीं देंगे। जानवी ने चिल्लाया। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर। रिमेंबर इट्स अप टू यू। इस रिवर ने कहा सबसे पहले तुम स्कूल जाने की कोशिश करो, ये तुम्हारे ऊपर है। जानवी गैदर्ड करेज। जानवी ने हिम्मत जुटाई। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल। अगले दिन वह स्कूल पहुंच गई। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ and stood by the door listening while the teacher read out the lesson। और डोर के बाहर खड़ी हो गई और सुनने लगी जो टीचर चैप्टर पढ़ा रहे थे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। टीचर प्रिंस अशोका की स्टोरी बताते हैं। हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो एक महान राजा बने। लिटिल अपू हैड फॉलन asleep ऑन हर शोल्डर। लिटिल अपू उसके कंधे पर ही सो गया क्योंकि जानवी ने अपने छोटे भाई को कंधे पर ले रखा था और वो क्लास के बाहर खड़े होकर टीचर की सारे लेक्चर सुन रही थी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। तब उसने सुना कि वो एक प्रिंस अशोका की बात स्टोरी बताते हैं जो बहुत ही महान किंग बने। शी crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor। वो धीरे 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 करके और पास आने लगी और पीछे की रो में बिल्कुल पास आके खड़ी हो गई। लिटिल अपू मेड नो नॉइस एंड शी लिसन। लिटिल अपू ने भी कोई आवाज़ नहीं करी और वह सुनने लगी। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल आस्क्ड द टीचर। एंड व्हाट इज़ योर नेम, यू आर न्यू इन माई क्लास। टीचर ने उसे देखा और पूछा तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरी क्लास में नहीं हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन ऑफ द बॉयज़। उन क्लास में एक लड़के ने जवाब दिया कि यह गोपी की बहन है और गोपी अगली कक्षा में पढ़ता है।
इट्स जानवी सेड अनदर। किसी और ने, दूसरे लड़के ने बताया कि इसका नाम जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर। नाइस लैड गोपी। तो तुम गोपी की छोटी बहन हो। गोपी अच्छा लड़का है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट। डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे। टीचर जानवी से कहता है कि अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे और तुम चिंता मत करो, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। जानवी सो द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प। जानवी देखती है कि अगले दिन जब वह लैम्प जला रही होती है तो टीचर को उनके गेट की तरफ से जाते हुए देखती है। शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे ही डिड when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. वह अपने पिता को देखती है जब उसके पिता कुछ परेशान होते हैं तो वह अपना गाल पर स्क्रैच करते हैं, जैसे खुजाते हैं ना हल्का सा, वैसे करते हैं। तो वो देख रही है कि टीचर पापा से कुछ कह रहे हैं लेकिन उसे पता नहीं चलता कि क्या कह रहे हैं। एंड मदर सैड, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल। मदर कहती है, लिटिल जानवी मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी जब तुम स्कूल जाओगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वांट। लड़कियों को जितना चाहे उतना सीखना चाहिए। व्हेन आई वॉज योर एज, तब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती थी। बट योर ग्रैंड मदर सैड नो, लेकिन तुम्हारी दादी ने कहा नहीं। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कि टीचर तुम्हारे पिता से बात करने के लिए आए। एंड जानवी सेड, जानवी ने कहा, मदर व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ टीचर। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक टीचर बनूंगी। एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, और मैं अपने गाँव के सभी घरों में जाऊंगी। एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, और सभी लड़कियों के लिए कहूँगी कि वो मेरे स्कूल आएँ। एंड देन आई विल टीच दैम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं उन्हें वह सब पढ़ाऊँगी जो मैं सीखने जा रही हूँ। एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगेन टू मीट द रिवर, और अगले दिन स्कूल जाने से पहले वह रिवर से मिलने जाती है। आई डिड इट, शी टोल्ड द रिवर, रिवर को बताती है कि मैंने कर दिखाया। आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट, मुझे डर था लेकिन मैंने कर दिया। एंड दे आर लेटिंग मी गो, और अब वह मुझे जाने दे रही हैं। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट वाई आवर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड्स टर्न इनटू फ्रॉग्स। अब मैं अपना नाम लिखना सीखने जा रही हूँ, सम्स करने जा रही हूँ, और ये लगाने जा रही हूँ कि हमारे खेत की छोटी छोटी मछलियाँ फ्रॉग्स कैसे बन जाती हैं। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चगल, कम अगेन लिटिल गर्ल, आई टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। रिवर कहती है कि तुम दोबारा आना और मैं तुम्हें सब बताऊँगी कि समुद्र में शिप कैसे चलते हैं। Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel. I hope you understand the chapter very well.